ताजदारे अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत मेरे सरकार आला हजरत मदीना शरीफ मेरे आका के रोज़े मुबारक पर गए। ताजदारे मदीना के रोज़े मुबारक पर गए। सरकारे आला हजरत जब मेरे आका के रोज़े मुबारक पर पहुंचे, मेरे सरकार आला हजरत ने देखा शायरों का झुरमुट लगा हुआ है, शायरों के जम्मे गफीर है। आका के रोज़े पर देख, आका के रोज़े पर वो तमाम शायर शायरी कर रहे हैं। एक शायर ने आका की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश किया और आपने हुजूर के रोजे का अगर पुराना फोटो देखा होगा, अगर पुरानी तस्वीर देखी होगी तो आका के रोजे मुबारक के सामने दो खजूर के दरख्त नजर आते हैं। हुजूर के रोजे के सामने खजूर के दो दरख्त नजर आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक शायर आका की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करता है, नजराने अकीदत पेश करता है। अपना शेर कहता है हुजूर के रोजे पे आकर यूं है। वो हुजूर के रोजे को देखकर फिर कहता है उन दोनों अशजार को देखकर वो कहने लगा ये जो आका के रोजे के सामने दो शजर हैं, ये जो आका के रोजे के सामने जो दो दरख्त हैं, कहने लगा यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, सुभान अल्लाह, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, लैला मजनू हो जैसे खैमे लैला के सामने। जब इस शायर ने शेर कहा ना, तमाम हुज्जाज कहने लगे वाह क्या शेर कह दिया, वाह क्या शेर कह दिया। यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू हो जैसे खैमे लैला के सामने। लोगों ने कहा वाह क्या शेर कह दिया, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, मेरे आला हजरत सरकार के कानों में भी आवाज पहुंची, किसी ने बताया फला शायर ने शेर कहा है, लोग बड़ी दाद दे रहे हैं। आपने शेर सुना, आपने फरमाया उस शायर से जाकर ताजदारे बरेली ने फरमाया शेर तो तूने अच्छा कहा, ख्याल तो तूने अच्छा पेश किया, मगर लफ्जों का इंतखाब अच्छा नहीं है। आपने फरमाया तेरा पहला मिसरा बिल्कुल दुरुस्त है। आला हजरत सरकार ने फरमाया तेरे शेर का पहला मिसरा बिल्कुल दुरुस्त है। तूने जो शेर कहा है उसका पहला मिसरा बिल्कुल दुरुस्त है। आप फरमाते दूसरे मिसरे में जो अल्फाज का तूने इंतखाब किया है वो अल्फाज अच्छे नहीं है। वो शायर कहने लगा ए आला हजरत अहमद रजा, ज़बान से कहना बड़ा आसान है, तुम अगर इतनी काबिलियत रखते हो तो तुम शेर कह के दिखाओ, तुमने कौन सी कमी पाई है। मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया कि अगर फन के एतबार से बात करें, फन के एतबार से देखें शेर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इश्क के एतबार से देखें, इश्क के नजरिए से देखें तेरा शेर मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने फरमाया जो दूसरा मिसरा तूने कहा मजनू हो जैसे खैमे लैला के सामने, आपने फरमाया तूने मेरे आका के रोजे को खैमे लैला कहा है, आका के रोजे को खैमे लैला से तशबीह दे दिया, तो ये मेरे इश्क को गवारा नहीं है कि कोई मेरे आका को खैमे लैला कहे, आका के रोजे को खैमे लैला कहा जाए। आला हजरत ने फरमाया ये मेरी गैरत को गवारा नहीं, ये मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं, ये मेरे इश्क को गवारा नहीं। वो कहने लगा अहमद रजा बातें बनाना आसान है, अगर ऐसी बात है तो तुम दूसरा मिसरा लगा दो, तुम इसमें मिसरा लगा के शेर मुकम्मल कर दो। अब मेरे आला हजरत का कलम उठा, ताजदारे बरेली ने कलम उठाया, इमाम अहले सुन्नत ने मिसरा लगा दिया। आपने फरमाया तेरा पहला मिसरा तो बिल्कुल दुरुस्त है, पहला मिसरा अपनी जगह पे ठीक है, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने। अब मेरे सरकार आला हजरत ने जो मिसरा लगाया आप भी जरा सुनो, इंशाअल्लाह सुनकर मचल जाओगे। आला हजरत सरकार ने कहा यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी हो जैसे, कुदसी हो जैसे गुंबद खजरा के सामने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, नारे हैदरी, लाजवाब लाजवाब। तो जिस अहमद रजा को हुजूर से इस दर्जा प्यार था, उसके शहजादे को फिर विरासत में मुस्तफा का इश्क नहीं मिला होगा तो क्या कह रही हजरत। और जरा गौर से करीब से देखो, बरेली शहर चलो, तकवा देखो मेरे मुफ्ती आजम का। आज बड़े तुम्हें नजर आएंगे लोग, बड़े ढोंगी
नजर आएंगे, मगर सही मानों में तकवा व तहारत किसे कहते हैं मेरे मुफ्ती आजम ने बताया। आज लोग बरेली पर उंगली उठाते नजर आएंगे, आज लोग मुफ्ती आजम पर एतराज करते तुम्हें मिल जाएंगे। आज ऐसे भी बदबख्त पैदा हो गए जिस बरेली के ताजदार ने इमाम अहले सुन्नत ने अकीदों को बचाया है, अकीदों की हिफाजत की है। आका की जब तौहीन हो रही थी, ताजदार मदीना की तौहीन और मेरे आका की गुस्ताखियां की जा रही थी। ए लोगों गौर तो करो, उस दौर में किसने आका की शान पर बात की है, किसने आका की अजमत पे बात की है, किसने कलम का खंजर उठाया और बातिल अकीदों पर इसने वार किया, किसने बातिल अकीदों से फासिद खून निकाला। वो किसी और की जाते वाला नहीं, वो किसी और की शख्सियत नहीं, वो मेरे इमाम की शख्सियत है। वो ताजदार बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत की जात है। आओ जरा देखो, बरेली की सरजमीन है। आला हजरत ने विरसे में इश्क दिया है इस कौम को, आला हजरत ने आका के इश्क से जाम पिलाए हैं। ए लोगों, एक बात और सुन लेना, मेरे सरकार आला हजरत उसी को खराब लगते हैं, उसी के हल्क के नीचे नहीं उतरते, उसी को आला हजरत से दिक्कत होती है जो शरीयत से दूर हुआ करता है, जिसे शरीयत पे अमल करने में तकलीफ होती है, जो शरीयत का पैरोकार नहीं होता, जिसे शरीयत से कोई सरोकार नहीं होता, जो शरीयत का बागी होता है, वही आला हजरत से हसद करता है, वही मुफ्ती आजम से चिढ़ता है। ये आंजे गांजे पीने वाले, ये कव्वालियों पर झूमने नाचने थिरकने वाले, ये नाचने वाली पार्टियां, ये कव्वालों से दीन सीखने वाली पार्टियां, ये उछल कूद करने वाली पार्टियां, जो नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते, ये लोग सारे के सारे तुम्हें जहां भी मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे, यही लोग आला हजरत पर उंगली उठाते मिलेंगे। यही लोग जो ढोल तमाशे करते फिरते हैं, जो मेले लगाते हैं, बदतमीजियां करते हैं, उसके नाम पर मेले लगाकर डांस पार्टियां नचाने वाले, औरतों को नचाने वाले, ये वही लोग हैं जिन्हें आला हजरत पसंद नहीं आते, जिन्हें अहमद रजा में कांटे नजर आते हैं, अहमद रजा आला हजरत फाजिले बरेलवी से जिन्हें दिक्कत हुआ करती है। ये वही लोग हैं जो नाचने थिरकने वाले हैं, जो गांजे शराबे पीने वाले हैं, तो शरीयत से इनका कोई रिश्ता वास्ता नहीं है, इसीलिए आला हजरत से तकलीफ होती है, आला हजरत से दिक्कत होती है। ए लोगों जरा गौर करो, आओ जरा देखो, आला हजरत सरकार को देखो, बरेली के ताजदार को देखो। बरेली के ताजदार ने इस उम्मत को इश्क नबी के जाम अता किए, इश्क की दौलत कल भी बरेली से मिली थी, आज भी बरेली से मिल रही है। ए लोगों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम आला हजरत की बात करते हैं, जब मुफ्ती आजम की बात करते हैं, कई लोगों ने मुझसे सवाल किया, मैंने उनको जवाब भी दिया। एक ने मुझसे सवाल किया, एक इंसान मुझसे कहने लगा, ए मौलाना, आप जो ये बरेली के वलियों की दास्तानें सुनाते हैं, आप जो ये अजमेर वाले बाबा की शान सुनाते हैं, आप जो ये बगदाद वाले पीर का कमाल सुनाते हैं, कहने लगा सारे के सारे वली, सारे के सारे बाकमाल औलिया क्या उसी दौर में हुआ करते थे? कहने लगा क्या अब ऐसे वली नहीं होते? उस दौर के वली करामतें दिखाते थे, आज वालों की करामतें कहाँ गई? आज हमें कोई वली नजर नहीं आता जो हम उसके पास जाएं हमें करामत दिखा दे। इस दौर में वली नजर नहीं आता। मैंने जवाब दिया, ओ अकल के अंधे, आंखें होनी चाहिए देखने के लिए, तूने देखा नहीं? हर दौर में अल्लाह ने वलियों को शान अता की, हर दौर में विलायत का सिलसिला जारी है, हर दौर में वली पैदा होते हैं और वली हर मौके पर जब जैसी जरूरत पड़ती है दीन का काम किया करते हैं। कभी करामत की जरूरत पड़ती है तो वली करामत भी दिखाया करते हैं। कहने लगा इस दौर में मैंने तो नहीं देखा। मैंने कहा तूने नहीं देखा, मगर सुन ले, इस दौर में हजारों ने देखा, लाखों ने देखा, करोड़ों ने देखा। एक अल्लाह का वली, एक वली कामिल जब गुजरता था, बात किसी से नहीं, कलाम किसी से नहीं, अभी किसी से बात नहीं की, अभी दीन का पैगाम नहीं दिया, अभी इस्लाम की तबलीग नहीं की, मगर बरेली के सरजमीन से एक अल्लाह का वली जब निकलता था, किसी आबादी में जाता था, खुदा की कसम उसके चेहरे पे वो कमाल अल्लाह ने रखा था, वो हुस्न अल्लाह ने अता फरमाया था, वो हुस्न के जलवे थे और वो अल्लाह तबारक व तआला ने मारिफत का नूर अता फरमाया था। जब मेरे अख्तर रजा ताजुश शरिया इस दौर के अंदर निकलते थे, किसी जगह पे जाते थे, खुदा की कसम तारीख गवाह हो, न जाने कितने गैर मुस्लिम सिर्फ चेहरा देखकर कलमा पढ़ लिया करते थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
रिसालत नारे रिसालत बस्ती बस्ती कहिया करिया बस्ती बस्ती कहिया करिया इल्म की दरिया फैज का दरिया इल्म की दरिया फैज का दरिया नारे तकबीर नारे रिसालत वाह लाजवाब लाजवाब। कल भी अल्लाह ने वलियों को कमालात से नवाजा था, कल भी बरेली में इस्लाम की तबलीग की थी, आज भी बरेली इस्लाम की तबलीग में लगा है। बरेली से चिढ़ उसे है जिसे शरीयत से चिढ़ होती है, बरेली से उसे जलन होता है जिसे शरीयत से तकलीफ होती है, जो शरीयत में तबीयत को शामिल करता है। और ये बिल्कुल इसी तरह है, कल यजीद अपनी तबीयत से शरीयत को चलाना चाहता था, आज यजीद के चेले ढोल बजा बजा कर अपनी मर्जी से गांजे चरस पीकर ये अपनी मर्जी से शरीयत को मोड़ना और मरोड़ना चाहते हैं। कल इनके लिए हुसैन था, आज हुसैन के गुलाम बरेली में इनका इलाज कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कल हुसैन ने इलाज करके बता दिया इन सब का इलाज किया जाना है, आज तक बरेली उनका इलाज कर रही है। कल जब जब मेरे आका की अजमत पर उंगलियां उठाई गई, इलाज अहमद रजा ने किया है। फिर जब सुलह कुल्लियत आई तो फिर इलाज ताजुश्शरिया ने किया है। हमने देखा नहीं, बरेली तो हुकूमतों से टकरा जाती है, बरेली हुकूमतों की परवाह नहीं करती है। दुनिया आज तक हैरान है, जब कलम बिक जाते हैं, जब फतवे बिक जाते हैं, जब कलम का सौदा हो जाता है, जब हुकूमतों के दबाव में और दौलत की खनक में, सिक्कों की चमक में जब लोगों के कलम बिक जाते हैं, तब मुफ्ती आजम का कलम चलता है और नसबंदी को हराम लिख कर दुनिया को बता देता है कि अगर सारी दुनिया भी कुफ्र के साथ हो जाए, बरेली फिर भी कभी कुफ्र का साथ नहीं देगी, बरेली शरीयत के खिलाफ नहीं जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली ताजदार अहले सुन्नत। या अली नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। मौलाना अहमद रजा हरी समदारी साहिब जिंदाबाद। इज्जत अल्लाह मौलाना मुफ्ती अहमद रजा हरी समदारी साहिब जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। बैठे आप हजरात, तशरीफ रखें। अब आप हजरात देख रहे हैं, मेरे बाद में आपको एक और जामे माने बेहतरीन खिताब समात करना है। खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा समदानी अजहरी साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। और जिस हवाले से मैं बात कर रहा था ना, अब मैं आपको एक बड़ी लतीफ़ बात बताऊंगा। जरा जल्दी बैठे और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ बस 2-4 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म करूँ, फिर हजरत का खिताब आप हजरात सुनेंगे। जरा प्यार से मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। क्या बात, आपको शर्म आ रही है सुभान अल्लाह कहने? सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा देखो, हाथ उठाने में तुम शर्माया मत करो, इसके बड़े फायदे हैं। हजरत बैठे, मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं, सुनेंगे कुरान? जरा बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, वो वक्त भी आने वाला है, उस वक्त की फिक्र करो जब ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। सुभान अल्लाह। ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। आज नबी के जलसे में बैठकर जिक्र मुस्तफ़ा सुनकर हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहोगे, अल्लाह की पाकी का ऐलान करोगे। कल मैदान में शर में ये हाथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ये तेरा बंदा गुनाहगार तो जरूर था, मगर जब इसने तेरा जिक्र सुना, अपने हाथों को उठाकर गवाह बनाया, फिर इसने तेरी पाकी का ऐलान किया है। सुभान अल्लाह। हाथों को गवाह बनाया। बरेली की बात मैं कर रहा था ना, बरेली ने कल भी इलाज किया था, आज भी बरेली से हो रहा है। और अब देखो हजरत तशरीफ ले आए, इनका मैंने एक जुमला मुझे बड़ा पसंद आया, इनकी गुफ्तगू का मैंने सुना, इनकी गुफ्तगू का एक जुमला मुझे बेहद पसंद आया। ये अल्लड़ बल्लड़ बाबा जितने पैदा हुए ना, ये सट्टे शाह, सिगरेट शाह, ऐसे वैसे शाह, ये जानते हो
ये हमारी गलतियों ने पैदा की, हमारी कमियां, हमारी जिहालत, हमारी खामियों ने पैदा की। हमारे मुआशरे में जो जिहालत, हमारी कौम में जो जिहालत थी, उसके सबब या कुछ कमियां हमारी जानिब से, उलमा की जानिब से भी रही। और मैंने हजरत का जो जुमला सुना था, बड़ा लतीफ जुमला है। इन्होंने कहा कि उलमा ने इस कौम के सामने आला हजरत को सिर्फ मुहद्दिस के तौर पे पेश किया, सिर्फ मुफक्किर के तौर पे पेश किया, सिर्फ आलिम और फाजिल के तौर पे पेश किया, बतौर आलिम, बतौर फाजिल पेश किया। मगर इस कौम के सामने आला हजरत को वली के साथ, वली से विलायत के साथ में पेश नहीं किया गया। जब इस कौम को बताया गया होता ना कि आला हजरत मुफक्किर भी है, वली भी है, आला हजरत मुहक्किक भी है, वली भी है, आला हजरत मुदब्बिर भी है, वली भी है, आला हजरत एक आलिम और फाजिल भी है, वली भी है, आला हजरत मुफ्ती। बताइए, बात कहते हैं बीच बीच में माइक हो जाता है, आप लोगों को पता नहीं लगता हम कहना क्या चाह रहे हैं। कितना देखो, थोड़ा भाई ख्याल रखो इसका। चलो हमारा तो काम चल गया, अभी हजरत का भी खिताब सुनना। तो मैं कह रहा था कि क्या जुमला इन्होंने कहा कि आला हजरत को बतौरे वली कौम के सामने ये तसव्वुर दिया जाता कौम को कि आला हजरत फकत मुफ्ती नहीं, अल्लाह का वली भी है, आला हजरत फकत आलिम नहीं, अल्लाह का वली भी है, आला हजरत फकत मुहक्किक नहीं, अल्लाह का वली भी है। जब ये तसव्वुर पेश किया जाता कौम के सामने, इस तरह से आला हजरत को पेश किया जाता, तो ये अल्लड़ बल्लड़ बाबे पैदा न होते, ये साइकिल वाली सरकारें पैदा न होती, ये शलवार वाली सरकारें पैदा न होती, ये सट्टे शाह बाबा पैदा न होते, ये तुम्हारे मेरे सामने सिगरेट शाह, बीड़ी शाह बाबा पैदा न होते, ये गुटखा शाह बाबा पैदा न होते। क्योंकि कौम जान लेती कि ये अल्लड़ बल्लड़ वली नहीं होते, वली अहमद रजा के जैसा होता। सुभान अल्लाह। और एक जुमला याद रखना, आखिरी जुमला है, हर आलिम वली नहीं होता। या आखिरी जुमला मेरा महफूज कर लेना, हर आलिम, बोलो जोर से सारे बोलो, हर आलिम वली नहीं होता, मगर हर वली आलिम जरूर होता है। अब कोई जाहिल आके कहे ना मैं वली, कहना दफा हो जा। हर आलिम वली हो ना हो, लेकिन हर वली आलिम जरूर होता है। कोई भी वली ऐसा नहीं जिसके पास इल्म के जौहर न हो, इल्म के खजाने न हो। तो ऐसे वैसे जाहिलों को वली न माना करो। वली तो अल्लाह ने तुम्हें और मुझे आला हजरत की शक्ल में, हुज्जतुल इस्लाम की शक्ल में, मुफ्ती आजम की शक्ल में अता फरमाए हैं, ताजुश शरिया की शक्ल में अता फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने औलिया की जमातें मुकर्रर की हैं। उर्स नूरी में आने वालों वलियों की सिफात कुरान बयान करता है, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अल राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह का कुरान कहता है वली वो होता है जो तौबा किया करता है, वली वो होता है जो इबादत किया करता है, वली वो होता है जो रोजे रखा करता है, वली वो होता है जो अल्लाह ताला का खौफ दिल में रखता है, वली वो होता है जो रोजे रखा करता है, वली वो होता है जो हम्द किया करता है, वली वो होता है जो रुकू किया करता है, वली वो होता है जो सजदा किया करता है। फिर ऐसे वलियों के लिए ऐसे अल्लाह ताला ने फिर बशारत भी दी है, वबश्शिरिल मुमिनीन, परवरदिगार की बशारत इन्हीं के लिए है। विलायत का मेयार ये है मेरे अजीजों, वली वही होगा जो तौबा करेगा, वली वही होगा जो अल्लाह से डरेगा, वली वही होगा जो तकवा शिआर होगा, वरना ऐसे वैसों को वली न मानना। अल्लाह ताला मुझे आपको सच्चे वलियों की मोहब्बत नसीब फरमाए। परवरदिगार मुझे आपको हम सबको दुनिया और आखिरत में औलिया इकराम की मोहब्बत का सिला अता फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ दौरान गुफ्तगू जो अगलात हुई हूँ, अल्लाह उनको मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। कौन है आला हजरत, जान लीजिए आला हजरत किस अजीम हस्ती का नाम है।
वो आला हजरत जिन्होंने इस उम्मत को इश्क़ रसूल के जाम पिलाए हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का अदब सिखाया है, और बदअकीदों की बदअकीदगी में आपने जब अपने कलम का नश्तर लगाया है तो उनकी बदअकीदगी का फासिद खून भी निकलता नजर आया है। ताजदार मदीना का फरमान सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया की तरह हैं। इस उम्मत के उलमा की शान मेरे आका ने बयान फरमाई। आका ने फरमाया, इस उम्मत के उलमा, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। दो अंग्रेज मेरे आला हजरत की बारगाह में आए, आकर उन्होंने एक सवाल किया। वो समझ रहे थे किसी ऐसे वैसे हजरत के पास आए हैं, मगर उन्हें क्या खबर थी कि ऐसे वैसे हजरत के पास नहीं बल्कि आला हजरत के पास पहुंचे हैं। ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, आपकी बारगाह में दो अंग्रेज आए, आकर कहने लगे कि आपके नबी की जो हदीस है कि इस उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं, क्या ये सच है? मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया, बिल्कुल हक है। याद रहे मेरे आका ने जो फरमा दिया वो हक है, सच है। कायनात का निजाम बदल सकता है, मुस्तफा की जबान से निकले हुए अल्फाज नहीं बदल सकते। वो अंग्रेज कहने लगे, अगर ये सच है तो फिर आप भी आलिम दीन हैं, तो हम आपको ही जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं। हम जान लें, समझ तो लें कि बनी इसराइल के अंबिया की तरह आखिरकार इस उम्मत के उलमा किस तरह हैं। अंग्रेज ने नजर दौड़ाई, एक दरख्त पर दो परिंदे बैठे हैं, दो चिड़ियां बैठी हुई हैं, परिंदे बैठे हैं। अंग्रेज कहने लगा, हम उस वक्त मानेंगे इस हदीस को जब हम आपको जांच लेंगे, परख लेंगे। ये बताओ, वो जो दो परिंदे बैठे हैं वो आपस में क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। अब करामत देखिए मेरे आला हजरत सरकार की। अंग्रेज कहने लगा, ये बताओ, वो जो दो परिंदे बैठे हैं आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया, मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया, अच्छा ये जानना चाहते हो तो सुनो। वो जो आगे परिंदा है वो पीछे वाले से कहता है चलो, तो पीछे वाला कहता है जरा रुक जाओ, मेरे पैर में कांटा लगा हुआ है, उसकी वजह से पैर में तकलीफ है, उड़ने में भी दिक्कत हो रही है। तो आगे वाले ने कहा कि नहीं नहीं, चलना ही होगा, वक्त हो गया है। तो पीछे वाले परिंदे ने कहा है कि ठीक है, चलो तुम आगे आगे उड़ते रहना, मैं तुम्हारे साथ पीछे पीछे उड़ूंगा। दोनों परिंदों की बातचीत मेरे आला हजरत ने फरमाया कि ये बातचीत कर रहे हैं। अब इस तरह तो परिंदों को देखकर कोई भी बता सकता है कि साहब ये बोल रहे हैं, पता कैसे लगे? जांच भी तो होनी चाहिए। अंग्रेज ने कहा, आपने जो बात बताई है इसकी सदाकत को भी जांचना जरूरी है। आला हजरत ने फरमाया, अब जांच लो, परख लो, जो मैंने कहा है वो बात दुरुस्त है। कहा यही बात कर रहे हैं? कहा यही बात कर रहे हैं। वो पीछे वाला परिंदा कह रहा है मेरे पैर में कांटा लगा हुआ है, उसके दर्द की वजह से मुझे तकलीफ है। अंग्रेज ने अपनी बंदूक निकाली, गोली चलाई या किसी और चीज से निशाना लगाया, जाकर वो परिंदे के लगा, परिंदा नीचे गिर गया। अंग्रेज ने परिंदे को उठाया, उठाने के बाद में उस परिंदे के पैर को देखा,
खुदा की कसम देखता रह गया, हैरान रह गया। यह वाकई उस परिंदे के पैर में कांटा लगा हुआ था, पैर में उसके सूजन थी। जब अंग्रेज ने ये मंजर देखा, आ गया आला हजरत की बारगाह में, कहने लगा बरेली में बैठे हुए अहमद रजा का ये आलम है, तो महबूबे खुदा का क्या आलम होगा। कहता है आला हजरत मैं आपको देखकर जान गया, समझ गया, मान गया, यकीनन इस उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं, उनके वारिस हैं, लिहाजा अब मैं हक जान गया। अब देर न करो, मुझे कलमा पढ़ा कर मुसलमान बना लो। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। ये मेरे आला हजरत की शान है। तो जब बरेली में बैठे हुए अहमद रजा खान का ये आलम है, तो फिर सोचो न जरा मुस्तफा जाने रहमत का क्या आलम रहा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये मेरे आला हजरत सरकार की शान है, ये इमाम अहले सुन्नत की शान है, ये मेरे आला हजरत का मकाम व मर्तबा है। अब इस हदीस को सामने रखकर कोई ऐसे वैसे हजरत को देखेगा तो क्या समझेगा। ये तो कोई आला हजरत को देखेगा तभी समझ पाएगा कि मुस्तफा जाने रहमत का फरमान किस दर्जा सच्चा है। वो लोग जो मुस्तफा जाने रहमत को अपनी तरह बशर कहें, वो लोग जो मेरे नबी की अजमत को घटाने की कोशिशों में लगे रहे, वो अपने आप को आलिम कहें, कुछ भी कहें, वो इस मकाम को पहुंचना तो बड़ी दूर है, इस राह की गर्द तक नहीं पहुंच सकते हैं। मंजिल तो बहुत बात की बात हो गई। ये मेरे आला हजरत सरकार की शान है। बेशुमार करामात औलिया कराम को अल्लाह ने नवाजा है, औलिया कराम को अता। मेरे आला हजरत सरकार सिर्फ आलिम नहीं बल्कि अल्लाह के एक जबरदस्त वली हैं। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। लाहौर के एक शख्स 1920 में उनकी पैदाइश हुई गालिबन। वो खुद बयान करते कहते हैं कि मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और बिल्कुल मौत के करीब था। कहते सारे मेरे माँ बाप, मेरे सारे घर वाले, रिश्तेदार, उन्होंने मुझे बताया कि सब रो रहे थे, सब बेकरार थे, सबको लगा था मैं मरने वाला हूं या मर चुका हूं। मगर चूंकि आला हजरत के पड़ोस में कहीं रहते थे तो मेरे वालिद गिरामी आला हजरत सरकार की बारगाह में पहुंचे। कहा बेटे की हालत इस तरह की है, आप जरा देख लीजिए। मेरे आला हजरत सरकार ने नक्श दिया, का धूनी जरा दीजिए बच्चे की तरफ। वो लेकर आए। इधर सब लोग सोच बैठे थे कि बच्चे का इंतकाल हो गया है। लोग कफन दफन की तैयारियों में लग गए। हाहाकार मचा हुआ है, रो रहे हैं घर वाले। माँ बड़ी बेकरार है, घर वाले रो रहे हैं, रिश्तेदार इकट्ठा हो रहे हैं। बच्चा तो मर गया, लेकिन इस बच्चे के बाप ने जैसा आला हजरत ने फरमाया वैसा ही किया। वो नक्श लेकर आए और जरा सी आग जलाकर वो नक्श रखकर जब धूनी दी, तारीख गवाह है, जैसे ही आला हजरत के बताए हुए तरीके पे अमल किया, धूनी जैसी दी गई, बच्चा अचानक खांस कर उठा और रोने लगा। सारे लोगों ने जिसे मुर्दा समझ लिया था, आला हजरत
हजरत की करामत देखो, वो बच्चा जिंदा हो गया। तो हम क्यों ना कहें वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अब इसको सुनकर कुछ लोगों को तकलीफ होगी, उनके पेट में दर्द होगा कि मियां ये तमाम सुन्नी आला हजरत को इतना बढ़ा देते हैं। अबे हमारी औकात क्या, हम आला हजरत को बढ़ा सकें? आला हजरत को इज्जत परवरदिगार ने अता फरमाई है, महबूबे परवरदिगार ने अता फरमाई। अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने मौजिज़ात अता फरमाए, और हर वली किसी न किसी नबी का परतव होता है। तो अल्लाह ने जहां अंबिया को मौजिज़ात से नवाजा, वहीं अल्लाह ने औलिया कराम को करामात से नवाजा है। ये करामतें अल्लाह की जानिब से मिली हैं। दर हकीकत जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है, जिंदगी रब देता है, मगर ये औलिया वसीला होते हैं। अल्लाह की बारगाह में ये वसीला होते हैं। अल्लाह इनके सदक़े में फरियादें सुनता है, इनके सदक़े में दुआएं कबूल करता है। ये मेरे आला हजरत सरकार की शान। कौन है आला हजरत, जरा जान लो। 14 साल की उम्र में जो मुकम्मल आलिमे दीन मुफ्ती बन गए, फतवा भी लिख दिया, मसनदे इफ्ता पर फाइज हो गए, तमाम उलूम व फनून से वाकिफ हो गए। आला हजरत को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। आला हजरत को तो आला हजरत के मुखालिफ भी मानते हैं। ये अलग बात कि वो मुखालफत रखते हैं, ये अलग बात कि दिल में एक दर्द उठता है, बुग़्ज़ व कीना है, मगर उनके इल्म के कायल हैं, उनकी शख्सियत के कायल हैं। बड़े बड़े बदअक़ीदे अपनी लाइब्रेरियों के अंदर मेरे आला हजरत की किताबों को रखते हैं, और रखते ही नहीं बल्कि उनका मुताला करते हैं। जब मुश्किल मसले आते हैं, फंस जाते हैं, हल नहीं मिलता है, तो फिर मेरे इमाम की, इमाम इश्क़ व मोहब्बत की किताबें उठाते हैं, फिर उनसे मसाइल का हल तलाश करते हैं। और बाज़ाब्ता बयान मौजूद हैं, उलमाए देवबंद के बयान मौजूद हैं, और कई मकातिबे फिक्र के उलमा के बयान मौजूद हैं कि जब हम मुश्किल में फंस जाते हैं तब हम अहमद रजा खान की किताबें उठाते हैं, फिर हमें वहां से तमाम मसाइल का हल मिलता है। कौन आला हजरत जो आलिम भी है, कारी भी हैं, हाफिज भी हैं, मुफ्ती भी हैं, साइंसदां भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं मेरे आला हजरत। 54 उलूम व फनून पर महारत, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, बड़ी खिदमत की दीन इस्लाम की। आला हजरत सरकार फिर आशिक भी ऐसे हदायत बख्शिश उठाकर देखो। फतावा रज़विया तो बड़ी चीज हो गई, पहले हदायत बख्शिश पढ़कर देखिए। ऐसे वैसों को तो हदायत बख्शिश भी समझ में नहीं आती है। कलाम देखो, इश्क से लबरेज कलाम मेरे आला हजरत। आका की शान बयान फरमाई, कहने लगे सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी। कितने कलाम मेरे आला हज़रत।
मेरे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। ताजदार अहले सुन्नत मजीद बेशुमार कलाम में मैं सब सुनाने बैठ जाऊं तो फिर तो बहुत वक्त चाहिए। फरमाते जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आका सब कुछ तुम्हारे लिए। वो आला हजरत सरकार बारगाह रिसालत माब में पहुंचे, मदीना मुनव्वरा की हाजिरी के लिए पहुंचे। तड़प है दिल के अंदर हुजूर की जियारत हो जाए, तड़प है दिल में, इश्क की आग जली हुई है। ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क की आग लगी हुई है सीने में। बारगाह रिसालत मुआब में पहुंचे हैं मदीना मुनव्वरा रोज़े मुस्तफ़ा पर। तमन्ना क्या है, आरज़ू क्या है, तड़प क्या है, आका की जियारत हो जाए, आका का दीदार हो जाए। कलाम लिखना शुरू किया, कलम उठाया, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। हुजूर को याद करते जा रहे हैं, दीदार नहीं हुआ, तड़प बेकरारी। जब दीदार नहीं हुआ तो कलाम लिखते लिखते मक्ते पे पहुंचे। बहुत ज्यादा गमगीन हैं। हुजूर के इश्क ने आला हजरत को ऐसा बना दिया कि बस चाहते हुजूर का दीदार हो जाए। जब दीदार नहीं हुआ तो फिर मक्ते में कहते हैं, तेरी क्या बात कोई पूछे रजा, तेरी क्या बात कोई पूछे रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। जब इतना कहा आंखों में आंसू हैं, आला हजरत सरकार बहुत रोए, रोज़े मुस्तफ़ा पर हैं, रोए बेहोश हो गए। फिर अचानक आंख खुली, रो रहे हैं, तेरी क्या बात कोई पूछे रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। ये शेर कहा, ये शेर जब लिखा तो बारगाहे मुस्तफ़ा में थे, आका ने अपना दीदार कराया। जागती आंखों से आला हजरत ने मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार किया, हुजूर का दीदार किया। आला हजरत उस ज़ाते वाला का नाम है कि मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में वो मकबूलियत, वो मकाम है कि जागती आंखों से मेरे आका ने आला हजरत को उनकी जागती आंखों से अपना दीदार करा दिया। वो मेरे आला हजरत सरकार है। दुश्मनों जान लो, आला हजरत पर उंगलियां उठाने से पहले जरा उनकी शान देखो, उनकी अजमत देखो। और बात यह है, आला हजरत से तकलीफ उन लोगों को होती है जिन लोगों को शरीयत पसंद नहीं आती, या वो शरीयत में तबीयत को शामिल करते हैं। आला हजरत का कलम आज भी मिसले तलवार है, उस तलवार से डर लगता है, उस कलम के शहसवार से डर लगता है। ये जो आजकल दुकानें चलाई जा रही हैं ना, तरीकत के नाम पर, तरीकत को बदनाम करने के लिए,
तो ये जो आजकल के मवाली किस्म के लोग हैं, ये आला हजरत को कैसे पसंद करें? आला हजरत को पसंद करेंगे तो कैसे करेंगे? क्योंकि आला हजरत शरीयत की बात करते हैं, शरीयत को तरीकत से जुदा नहीं करते और तरीकत को शरीयत से जुदा नहीं करते। वही करते हैं जो असलाफ का तरीका, बुजुर्गों का तरीका, बाकी औलिया का तरीका। मगर कुछ जाहिल जो पैदा हुए ना, इन्हें तो घबराहट हो गई कि आला हजरत को अगर माने तो शरीयत पे अमल करना पड़ेगा। शरीयत पे अमल कैसे करें? तो फिर आला हजरत से तकलीफ होने लगी, आला हजरत का नाम सुन के जलने लगे। आला हजरत से इस दर्जा तकलीफ के आला हजरत के कलाम जो इश्क रसूल से लबरेज हैं, कहते हैं उनको भी नहीं पढ़ने देंगे। कितनी जगहों पर, खुद अजमेर शरीफ के अंदर आजकल के जो जाहिल खुद्दाम हैं, कहते हैं आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। कहां कहां रोकोगे आला हजरत का सलाम? पूरी दुनिया पढ़ रही है, सारी कायनात में आला हजरत का सलाम पढ़ा जा रहा है, दुनिया झूम रही है पढ़ पढ़ के। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। सारी दुनिया में आज सलाम मेरे आला हजरत का पढ़ा जा रहा है, इतना मकबूल है, बारगाह रिसालत माब में मकबूल हो गया, ज़बाने ज़दे खासो आम वो हैं मेरे आला हजरत। तो फिर हम क्यों ना कहें, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है।